हाय गाइस, हम बैक विद अनदर सेशन। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की। मैं आपको एक पुराना सेशन जो करा चुका हूँ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पढ़ता है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। इसके बीच में जो एक चैप्टर बचता है वो बचता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा लेट पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की। इसको हम लेटर पढ़ेंगे, लेटर वी विल स्टडी। मैं आपको सीधे सीधे वैदिक एज पे ले चलता हूँ कि वैदिक एज में था क्या, वेद क्या होते थे। तो ये वेद पीरियड था। वेद एक रूट वर्ड से निकला है। रूट वर्ड का मतलब होता है, वेदा एक रूट वर्ड से निकला है, उसका मतलब है विद। इसका मतलब है टू नो, कि आपको क्या जानना है। वेद का मतलब होता है जानना, टू नो। और दूसरा मतलब होता है नॉलेज। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, वेद का मतलब है रूट वर्ड टू नो। आगे चलते हैं। और वेद का जो स्टेटस है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपके गुरु ने आपको नॉलेज दी, उनके गुरु ने उनको नॉलेज दी, तो ये ट्रांसमिशन नॉलेज है, ट्रांसमिटेबल नॉलेज है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो स्टेटस क्या होता है, श्रुति, मतलब सुन के जो ट्रांसफ़र हुई है नॉलेज, उसको कहते हैं श्रुति। जो ट्रांसमिट हुई है ऑरली, ट्रांसमिटेड orally from जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, इसका जो स्टेटस है। उसके बाद पहले ये क्या 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 होता था कि ये ओरली ट्रांसमिट करते थे, ओरली पास करते थे हम नॉलेज को। पर अब क्या है कि 4 वेदों में इसको लिख दिया गया बाद में। वो आप जानते हैं कि 4 वेद कौन से थे। एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, एक अथर्ववेद और एक सामवेद। ये हम जान चुके हैं कि सामवेद यजुर्वेद में हमने इसको लिख चुके थे, ठीक है। हर एक वेद के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, 4 पार्ट ऑफ वेदास। 4 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं सर? एक होती है संहिता, संहिता। दूसरा होता है ब्रह्मांड, वो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो। एक होते हैं आरण्यक और दूसरा होता है उपनिषद। ये 4 पार्ट होते हैं हर एक वेद के, जो आप पढ़ेंगे बाद में जाके। और सबके उपवेद भी होते हैं, हर एक वेद का उपवेद मिलेगा आपको। तो आगे चलते हैं, उपवेद के बारे में जानकारी लेते हैं कि ऋग्वेद का क्या उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है सर आयुर्वेद। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेद किस का उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का। इसमें हाइमन्स कितने हैं? वो हैं 1028 ऋग्वेद में। इसमें मंडल कितने हैं सर? मंडल का मतलब होता है बुक्स कितनी है, टोटल बुक्स चैप्टर कितने हैं। इसमें 10। 8वें मंडल में किसकी बात की गई है? कर्ण फैमिली की, कर्ण फैमिली की। और 9th मंडल में बात करी गई है सोम हाइमन्स की, हाइमन्स की, ठीक है सर। और 1st से लेके 9th तक इसको हम कहते हैं ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के बारे में बात कर चुके हैं कि ये जो है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे चुका हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। आगे चलते हैं। सामवेद,
सामवेद में क्या लिखा है मैं बताऊँ आपको। सामवेद एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस है, पोएम्स में, जो पोएट्री टाइप फॉर्म में इसमें हाइमन्स लिखे हुए। पोइट्री के बारे में, मतलब म्यूज़िक के बारे में, ये सब इनमें डिटेल्स हैं। इसमें 1810 मेलोडीज़ हैं। कितनी मेलोडीज़ हैं? 1810 मेलोडीज़ हैं। और इसमें ध्रुपद राग जो है कंसिस्ट करता है, ध्रुपद राग है इसमें। उपवेद क्या है इसका सर? उपवेद है, उपवेद इसका है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। तो आप जान चुके हैं कि सामवेद के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं आगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में चलते हैं। तो यजुर्वेद के बारे में क्या है सर? यजुर्वेद में क्या क्या बताया गया आपको? यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया है, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है सर। ब्राह्मण कौन सा अटैच्ड है इसके सर? ब्राह्मण कौन सा अटैच्ड है? ये सर फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही आपको रटनी पड़ेगी। ब्राह्मण है शतपथ। आपसे पूछ लेगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से अटैच्ड है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा ये यजुर्वेद से अटैच है। इसके एक दो पार्ट हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। मतलब शुक्ल कहते हैं वाइट और कृष्ण कहते हैं ब्लैक। वाइट यजुर्वेद और ब्लैक यजुर्वेद। वाइट यजुर्वेद में सिर्फ मंत्र हैं बस, वो मंत्र कंटेस्ट हाइमन्स हैं। इसमें अलग है सब कुछ। इसमें दोनों चीज़ें हैं, पोइट्री भी है, प्रोज भी है, मंत्र भी हैं, प्रोज भी है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण का मतलब होता है 100 सैक्रेड, 100 सैक्रेड पाथ। 100 पवित्र पाथ का मतलब शतपथ ब्राह्मण है। आपसे पूछेगा उपवेद क्या है यजुर्वेद का, तो आप बताओ कि धनुर्वेद इसका उपवेद है। ब्रांचेस क्या हैं इसकी? ब्रांचेस पूछे तो आप बताओगे कथक, कपिस्थीलिया, थीलो, मैत्रेयाणी, तैत्तरीय। ये सब बाद में यजुर्वेद के बारे में। तो हम यजुर्वेद कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट वेद क्या रह गया हमारा? अथर्ववेद रह गया। उसको भी हम अभी कंटिन्यू करते हैं। अथर्ववेद में क्या है सर? अथर्ववेद में है डिजीजेस के बारे में, इविल स्पिरिट और डिजीज के बारे में डील करता है। इट डील्स विद इविल स्पिरिट और डिजीज। मैजिक स्पेल्स हैं इसके अंदर। 20 कांड हैं, मतलब बुक्स।
711 हाइमन है। ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ। ब्रांच कौन सी है? शोनका, शोनका और पिपलाद। उपवेद कौन सा सर? शिल्पवेद। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी लेटर वैदिक एज के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो मटेरियल है वो ये आप ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वी विल मीट यू सून इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।